नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौर। मुझे सनी के बारे में कुछ और बोलना था, लेकिन हमने कहा कि बहुत बार बोल चुका हूँ तो संभवतः आपके नोट में होगा, रजिस्टर में होगा। कारण कि शनि की दृष्टि कुंभ राशि में होने के बाद कहाँ कहाँ होगी, यदि शुभ है, जैसे शनि चंद्रमा से 311 में शुभ होते हैं, तो वहाँ पर शनि जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ शुभता भी रहेगी। और जो क्रूर दृष्टि है, जैसे तीसरी दृष्टि है, वो क्रूर दृष्टि होती है शनि की, तो वहाँ थोड़ा अनिष्ट भी होगा। तो ये सभी डिटेल हमको बोलना चाहिए था, लेकिन समय नहीं है, कारण कि ऑलरेडी राहु चेंज कर चुके हैं, गुरु भी चेंज कर चुके हैं, तो थोड़ी शनि के बारे में लोग जानना चाहेंगे। कारण कि जुलाई में फिर ये लौट के आ जा रहे हैं। मैं लिखा चुका हूँ पहले सारी स्थिति, और फिर लौट के आ रहे हैं तो 10 में ही आएंगे। फिर यहाँ से जब चलेंगे 6 महीने के बाद, तो फिर बढ़ते फिर कुंभ में जाएंगे। तो बेसिकली मैं कुंभ का रिजल्ट बोल रहा हूँ, 10 का रिजल्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो दृष्टि को भी हमको इसमें समायोजित करना चाहिए। आप लोग खुद अपना कर लीजिएगा। नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से मैं बता ही चुका हूँ। तो मैं आज राहु से शुरू कर रहा हूँ। राहु आकाश में कोई ग्रह है ही नहीं। आई एम श्योर इस रहस्य को जानते होंगे आप। राहु कोई ग्रह नहीं है आकाश में। ये पृथ्वी है, ये सूरज है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सूरज भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं ये ग्रह। और पृथ्वी का एक सैटेलाइट चंद्रमा होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, और उसके चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। और सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये दोनों इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा जो सूरज की परिक्रमा करते हैं, एक पॉइंट तो ये हुआ, सूरज घूम रहे हैं और चंद्रमा घूम रहे हैं, इससे तो कटे, यहाँ पर एक पॉइंट क्रॉस हुआ, इंटरसेक्शन। ये पॉइंट को जो चंद्रमा के चलने से कटा पृथ्वी का पथ, सूरज का पथ जिस पर पृथ्वी चल रहे हैं, तो इसको राहु बोलते हैं। और ठीक यहाँ से 180 डिग्री यहाँ जो ये कट रहा है, ये इसको केतु बोलते हैं। तो दीज आर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स नो प्लैनेट। ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है। राहु इंटरसेक्शन पॉइंट है केतु। सूरज के चलने से एक गोल हुआ,
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते, एक दूसरा गोल हुआ तो 2 सर्किल कटा। सर्किल का जो ऊपर वाला पार्ट है राहु कहलाता है, नीचे वाला पार्ट केतु कहलाता है। तो ये राहु केतु का परिचय है। ये कोई प्लैनेट है ही नहीं है, इट इज़ ओनली अ पॉइंट। जो लोग नया सीख रहे हैं, बढ़िया से एक ड्राइंग बना लीजिएगा। इट इज़ ओनली अ पॉइंट, नो प्लैनेट, नो पिंड, नो बॉडी। न तो ये प्लैनेट है, न तो इसका कोई बॉडी है। फिर भी ऋषि हमारे इतने विद्वान थे कि उनका था लगाना मुश्किल। जो प्लैनेट नेपच्यून, यम वगैरह है, उसको तो स्थान नहीं दिया नवग्रह में। नो 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 नेवर। स्थान दिया किसको? राहु और केतु को, जो प्लैनेट है ये नहीं है। कितने तीक्ष्ण बुद्धि रहे होंगे, सोचिए, जिन्होंने शुरू में इस नियम को बनाया। सोचिए एक मिनट जरा। जो रियली प्लैनेट हैं, प्लेटो, यूरेनस वगैरह, ये सब जो प्लैनेट हैं दूरस्थ, उसको नवग्रह के भीतर स्थान ही नहीं दिया। बोला नहीं भैया, जातक में नहीं चलेगा इनका, इनकी कोई रोल नहीं। इनकी रोल होती है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जो मैं बोलता हूँ बीच बीच में ना, मुंडल एस्ट्रोलॉजी में इसकी होती है। जैसे जो रसिया और उसके साथ युद्ध हो रहा है, उसमें इसका काम आएगा, लेकिन जातक में नहीं चलेगा। बोला कि ना, जातक में सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह रहेंगे, और दूसरे जो 2 ग्रह राहु और केतु रहेंगे, ये बॉडीलेस रहेंगे। कुछ नहीं, ये हवाई आकाश में एक पॉइंट है। ये मैं यहाँ पॉइंट बोल रहा हूँ, तो कहाँ है? कुछ तो नहीं है। यू कांट सी एनीथिंग। मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट है आकाश में, कहाँ है? यू कैन नॉट लोकेट। लेकिन एक इमेजिनरी पाथ है जिसमें सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रहे हैं, और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। तो 2 सर्किल बनेगी और दोनों इंटरसेक्शन करेगा, ऊपर वाला राहु, नीचे वाला केतु। तो ये तो समझ गए। अभी कोई प्लेनेट है नहीं और इसमें कोई बॉडी नहीं है, तो इसका पूजा पाठ, धर्म कर्म करने से कितना होगा, बड़ा कठिन होता है समझना। अरे भगवान शंकर हैं तो उनका फॉर्मेट है, माता दुर्गा है तो उनकी फॉर्मेट है भगवान है, और ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, ट्रीट देम लाइक ए प्लैनेट। राहु और केतु को प्लैनेट के समान ही वजन दीजिए, तो आपकी एस्ट्रोलॉजी सही होगी। ठीक है? तो ये पृथ्वी इसकी सीध में आई यहाँ पर, राहु केतु का एक्सेस हुआ।
समझने के लिए, कारण बोलने के लिए तो बहुत बोलना है, लेकिन थोड़ा सा भी समझा दे रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर न्यू कमर्स, जो हमारा इतना सुने नहीं होंगे, और अधिकांश लोग सीखने के लिए भी करते हैं। जो मैं गूगल में भी लिखा था, टीचिंग एस्ट्रोलॉजी, लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो केतु के बारे में तो बहुत बोलूँगा, बताऊँगा अभी भी। तो हम लोग ये समझ लें, इसको हम लोग आकाश में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से इसको नक्शे में, आकाश में जो है उसको नक्शे में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नक्शे में तो भारतीय नॉर्थ इंडिया की परंपरा के हिसाब से स्क्वायर बनाना है, ऐसे। ये एक फॉर्मेट है जो नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में यूज़ होता है। दूसरा है जो बंगाल में यूज़ होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 12 सब 30 डिग्री के ट्रेंगल्स हैं। बंगाल वगैरह में इसका यूज़ होता है। और यूनिवर्सल यूज़ पूरे विश्व में जो यूज़ होता है, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया, वो ये फॉर्मेट है। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यूनिवर्सल पूरे विश्व में ऐसा होता है, और साउथ इंडिया में भी ऐसा ही होता है। तो एवरी पोर्शन इज 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात हमने कहा है, शनि में बताया था कि पापः ग्रह हमेशा ही चंद्रमा से तीसरे शुभ होते हैं, चंद्रमा से छठे शुभ होते हैं, चंद्रमा से एकादश स्थान में शुभ होते ही हैं। तो किस राशि के लिए ये एप्लीकेबल है, ये जान लीजिए। यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा से तीसरे शुभ होते हैं। राहु, शनि, मंगल, केतु सभी पापा ग्रह शुभ होते हैं। तो चंद्रमा से ये 1, ये 2, ये 3, तीसरा घर हुआ 1 2 3, तीसरा जोन है। तीसरा जोन में, इस जोन में 1 नंबर में अभी राहु है आकाश में, तो चंद्रमा से तीसरे शुभ होते हैं। इसको समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस बियरिंग नंबर 1 कंटेनिंग राहु वेरी ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 11 मतलब चंद्रमा 11 नंबर में होगा, जिनका मतलब जिनका कुंभ राशि है, उन्हीं के कुंडली में चंद्रमा 3rd हाउस में आया है।
तो कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा शुभ है, शुभ है, शुभ है, ये सत्य है। शनि भी 3rd हाउस में शुभ थे, रिजल्ट था कुछ और, लक्ष्मी। राहु इज नो प्लैनेट, लेकिन यहाँ पर भी पाप ग्रह के होने के कारण भी ये लक्ष्मी नहीं बोल रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि ना, ये लक्ष्मी नहीं देंगे, ये धन दे सकते हैं, धन। भाई से लाभ, कौन से भाई? छोटे भाई। और राहु के 3, जैसे शनि के 3 खास गुण होते हैं, जैसे हमने कहा ना कि शनि की पहला गुण है आयु की रक्षा करते हैं, दूसरा है कर्म की बात बोलते हैं, तीसरा मृत्यु की बात बोलते हैं। ये 3 चीज़ के चीफ कंट्रोलर हैं। ठीक उसी तरह से राहु 1 में हुए छल, कपट, षड्यंत्र, एक ही चीज़ है। एक तो ये हो गया, दूसरे में हुए विष, पॉइजन। तीसरे में बोलते हैं विधर्मी, अपोजिट, अपोजिट धर्म। हिंदू है तो मुस्लिम, हिंदू है तो क्रिश्चियन, मेरा धर्म से जो बाहर है, उल्टे हैं बोलते हैं। और राहु उल्टे चलते हैं। ये 4 चीज़ खास है। अब ये उल्टे चलते हैं, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिएगा कि यदि लग्न में राहु है और थोड़ा अटपटा ढंग से बैठा हुआ है, मतलब राशि ठीक नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि में पड़ा हुआ है, इत्यादि इत्यादि, तो अमूमन वो लड़का या तो लेफ्टी होगा, चेक कीजिएगा, लेफ्टी होगा, या बड़ा हो जाएगा तो यदि हिंदू है तो उसको अपना हिंदू धर्म नहीं भाएगा, उल्टे पथ पर चलेगा। सब कोई जिधर जाएंगे अच्छा काम करेंगे, उल्टी चीज़। मतलब इस तरह के बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, इनको समाज संभालना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए कि वो बात सुनने वाले नहीं हैं, वो विदेशी है, आलतू फालतू जो लोग हैं। ज्ञानेश बाबा, ज्ञानेश,
ज्ञानेश दौड़ के आइए। गिर गया, अरे नहीं, गिर गया अपने से। लगाइए काट के वहीं पर से लगा दीजिए। सॉरी एवरीवन, सॉरी। बोलिए सॉरी सॉरी बोलिए। सॉरी एवरीवन, वो गिर गया था, स्टैंड से फ़ोन गिर गया था। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर तो खड़े नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ट्यूशन वगैरह पढ़ना है, बनाना है, होम टास्क वगैरह। तो फिर से सुन लीजिएगा। तो एक और उसका एग्जाम्पल देता हूँ। यदि किसी के लग्न में राहु हो, ये लग्न है, यहाँ राहु हो और 11th हाउस में 3-4 ग्रह हो, जैसे सूरज हो, मंगल हो, गुरु हो, वगैरह वगैरह 3-4 ग्रह यहाँ पर हो, तो ये मान लीजिए कि पक्का ये लड़का लेफ्टी होगा। नहीं होगा तो बड़ा विचित्र बात है, कुछ और होगी बात, लेकिन है ऐसा। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो उसको कहीं पर नोट कर लीजिए। यदि आप प्रेडिक्टिव वे में हैं और धनार्जन करने की बात है, देखिए कुछ सच्ची बातें भी बतानी चाहिए ना। जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा उल्टे हाथ से लिख रहा है, 11th हाउस में 3-4 ग्रह हैं, हम लोग बोलते हैं उल्टे हाथ से लिख रहा है, कैसे खाएगा पिएगा। हम लोग उसको ज़बरदस्ती राइट कराते हैं, मत कीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। बहुत महान लोगों को हमने देखा है, दे आर लेफ्टी। जिनका लेफ्ट हैंड चलता है, मतलब उसका राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन वर्क्स। तो ईश्वर की बनाई हुई कृति में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये चूँकि उल्टे चलते हैं, चलना चाहिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा करके चलना चाहिए इनको। नहीं, ऐसे नहीं चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं। मतलब 18 माह 8 महीने के बाद, 18 ईयर्स 8 मंथ्स के बाद राहु 1 नंबर में यहाँ पर हैं राहु, तो यहाँ से ये 2 नंबर में यहाँ नहीं आएंगे ना। राहु यहाँ से चले जाएंगे फिर 12 नंबर में, फिर आगे बढ़ेंगे 18 साल के बाद, तो फिर 18 महीने के बाद तो आ जाएंगे 11 में, फिर आगे बढ़ेंगे तो चले जाएंगे 10 में। उल्टे चलता है, बिकॉज इट इज सर्कल पॉइंट है। तो पृथ्वी यदि ऐसे घूमेगी तो वो पॉइंट हमको लगा कि उल्टा चल रहा है। जैसे ट्रेन चलता है तो सब चीज़ उल्टा दिखाई देता है, उल्टा भागे जा रहा है। इतना तो अनुभव होगा। ट्रेन चलने से, ट्रेन आगे चलती है तो घर गाछ पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है, ऐसा दिखाई देता है। वही फंडा है, सिंपल फंडा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये समझ लीजिए। तो राहु की ये 3 मुख्य बात हैं। बट माइंड इट, ये बड़े अच्छे ग्रह नहीं हैं। बहुत जगह में तो जब राहु किसी को देते हैं तो अपरंपार कर देते हैं। शनि क्या देंगे? शनि भी उनके सामने में कुछ नहीं। राहु जब देने लगेंगे किसी को तो फिर अपरंपार। जो लोग सीख रहे हैं थोड़ा समझिए जो मैं बता रहा हूँ।
और नोट कर लीजिए, फुल स्केप साइज पेपर में हमने कहा था नोट कर लीजिएगा। मेरे अपने नोट्स अभी भी मैले हो गए हैं, पीला पड़ गया है, लेकिन अभी भी मैंने सहेज करके रखा है, सहेज करके रखा है। और देर ऑल गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स माने गोल्डन रूल्स। जितना भी किताब हमने पढ़ी, 100-150 किताबें पढ़ी हैं, सब में जो चीज़ होता था नोट करके रखता था मैं। तो मैंने कुछ अच्छी आदत डालने से ना, एक किताब पढ़ करके, 2 किताब पढ़ करके जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो तो पब्लिक को धोखा देते हैं, भगवान के घर में लिखाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने को भी धोखा देंगे, पाताल में जाएंगे वो। नंबर 3, वो पाप कर रहे हैं। नहीं है इतना आसान। देव विद्या भाई, कैसे आप इतना आसानी से पढ़ लोगे? देव विद्या देवताओं की विद्या है। तो ये चंद्रमा है, कहा गया चंद्रमा से 6ठे घर में राहु शुभ होंगे। तो राहु 13 अप्रैल के आसपास में आ गए 1 में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ठे घर में 1 नंबर में राहु जिन है। तो यहाँ पर राशि क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। और वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु अभी 6ठे घर में 1 नंबर में 6th हाउस कंटेनिंग नंबर 1 राहु इज देयर। एंड ये राहु शुभ है। छठे घर का जितना उपयोग कर सकते हैं कर लीजिए, जितना आप उपयोग कर सकते हैं कर लीजिए। 6ठा घर है तो इसका क्या है? 6ठे घर का क्या मेन चीज़ है? रोग, शत्रु जिसको रिपू बोलते हैं, और कर्जा। अब 6ठे घर में राहु है, शुभ है, मैंने लिखा है शुभ, तो रोग छूटेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 6ठे घर में राहु आ गए तो आपका रोग छूटेगा, आपके शत्रु मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे, सरेंडर करेंगे। यदि वो सरेंडर नहीं करता है और लगा हुआ है आपको तंग करने के लिए, तो बंदा मारा जाएगा भगवान के द्वारा। तीसरा कर्जा, कर्जा भी शांत होगा आपका। आप लोन, देखिए लोन 2 तरह का होता है। एक तो डायर नीड में आदमी पैसे लेते हैं, एकदम अत्यंत आवश्यकता है, चाहिए तो चाहिए, नहीं तो जीवन मरण का बात है, परिवार कष्ट में आ जाएगा। एक वो कर्जा होता है, मीनिंगफुल कर्जा। दूसरा होता है मस्ती का कर्जा। मेरे पास 10 करोड़ है और हमको 50 करोड़ बनाना है, वो डूब गया तो फिर 15 करोड़ बैंक से कर्जा ले लिया मस्ती में, चलो वो इससे कमा के फिर 10 करोड़ कर देंगे और 5 करोड़ बचेगा, फिर और हम उसे करेंगे। देखिए ये जो गणना, इस तरह से निगेटिव गणना करके जो लोग कर्जा लेते हैं ना, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। नो, मैं नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में कि आपका कर्जा ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, आप मस्ती कर रहे थे, मस्ती में रहिए, कर्जा लेके भी मस्ती में ही रहिए। इसमें आपका समाधान नहीं हो रहा है। बहुत सारे 80 to 90% लोग ऐसे ही करते हैं, कर्जा मस्ती में लेते हैं। यहाँ जमशेदपुर में मैं हूँ, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सभी कर्जाई हैं। एक एक कंपनी जिस पर हाथ रख दूं, सब कर्जा लेके जी रहे हैं और निगेटिव कर्जा ले रहे हैं।
तो ऐसे कर्जा में भगवान आपको रिलीफ नहीं दे रहे हैं। इवन राहु इज़ नॉट गिविंग यू रिलीफ। हाँ, लेकिन यदि आप एकदम डायर नीड में हैं, परेशान हैं, मरने के समान हो गया है, बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, परिवार को कष्ट हो रहा है, आपके जीवन में दिक्कत हो रहा है, किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, आप कर्ज ले लिए हैं, ऐसे जो भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा के लिए ज़रूरी है, मस्ती के लिए नहीं। कर्जा ले लिया, 7 तल्ला मकान बना रहे हैं, नहीं बिका, कर्ज में आ गए, डिफ़ॉल्टर हो गए, गलत बनाए, सरकार ने बिल्डिंग तोड़ दी, वहाँ पर राहु आपको मदद नहीं करने जा रहे हैं। माइंडेड देखिए, कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। मैं जैसे कहूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, सत्य कर्जा, असत्य कर्जा, मस्ती वाला कर्जा में भगवान कुछ हाथ नहीं डालेंगे। यू विल हैव टू सफ़र, यू विल हैव टू सफ़र। ओ मैं 1 लाख बोलूँ कि चलो ये पूजा कर लो, भगवती के घर में 100 मन धूना जला लेते हैं, तो वहाँ इतनी पूजा कर देते हैं, वहाँ पर सब ब्राह्मण को खिला देते हैं, करो भैया, और कर्जे में जाओगे। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए, जैसे पहला क्या था, कुंभ राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए और 11th हाउस का शनि राहु शुभ होते हैं। वृश्चिक राशि को धन लाभ तो जरूर होगा। धन लाभ, बेटो सर जी आए हैं, बेटा खोल दीजिए, इधर से ही आ जाएंगे। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर के शिक्षक आए हैं। आइए, तो धन लाभ उनको होगा जो सत्पात्र हैं। मैं यही बात बोल रहा हूं। दैत्य दुष्ट इन लोगों को कुछ नहीं होना, घूस लेने वालों को कुछ नहीं होना, पाप करने वालों को कुछ नहीं मिलना, दलदल में और धंसोगे, जेल तक जा सकते हो। कारण इसलिए बोल रहा हूँ कि राहु की जो दृष्टि होती है वो 5, 7, 9 और 12 भी होती है। राहु की दृष्टि 5, 7, 9 और 12 इतनी दृष्टियां होती हैं। तो पहले तो ये हम लोग समझ लें कि ये चंद्रमा है और चंद्रमा से 11वें भाव में राहु शुभ होते हैं, शनि शुभ होते हैं, मंगल शुभ होते हैं, सूरज शुभ होते हैं, गुरु शुभ होते हैं, बुध शुभ होते हैं, शुक्र शुभ होते हैं। कहने का मतलब सारे ग्रह शुभ होते हैं, केतु भी शुभ होते हैं। तो चंद्रमा से 11 ये हुआ, यहाँ पर राहु है और यहाँ पर नंबर क्या है, अभी राहु आकाश में 1 नंबर में आ गया है। तो 11th हाउस इज कंटेनिंग
मेष राशि एंड राहु, तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा कौन राशि? 1 2 3। तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु 11th होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये अब एकादश स्थान धनदायक होते हैं। राहु एकादश में हो तो धनदायक हैं। दूसरा कीर्ति, मैं ओल्ड ऋषियों ने जो किताब में लिखा उसका सार दे रहा हूं मैं आपको। और तीसरा बात यहाँ पर होता है भुजा अर्जित भुजा अर्जित आय, और 11th हाउस को वायु भी बोलते हैं। तो हाइट, हाइट से लाभ। अब राहु के जितने कारक होंगे उन सबों से लाभ होगा, वो मैं दूसरे दिन बताऊंगा। उतने सारी चीज़ों से लाभ होगा। तो ये कुंभ, वृश्चिक, उसके बाद आया मिथुन, इनके लिए शुभ। तो 18 महीने के लिए, एक्चुअली 18 से आगे थोड़ा हो जाता है। तो ये 3 जो हैं, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि के लिए शुभ हैं। अब इनका भेद भी है, हम दूसरे दिन बताएंगे, एक ही दिन सारा चीज़ नहीं बताना चाह रहे हैं। अब राहु देखिए, बोलते हैं षड्यंत्र करने वाला, धोखा देने वाला, पाप करने वाला। राहु के नाखून बड़े होते हैं, शैबी ड्रेस होता है, चमड़े मोटे होते हैं, या उसमें बीमारी होती है। जैसे शनि कुष्ठ दे सकते हैं तो राहु भी कुष्ठ देता है। स्किन का प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, गंभीर हो जाता है। जैसे ये 11 नंबर में 3 नंबर में है, तो 3 नंबर बाह को भी बोलते हैं, हाथ को भी बोलते हैं। तो हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम डाल सकते हैं ये, हाथों के स्किन में।
तो राहु के जितने कारक हैं वो प्रभावित होंगे। तो ये 3 चीज़ तो आप समझ गए। तो सिर्फ 3 ही राशि को यदि ये लाभ देंगे तो बाकी लोगों को क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को क्या कर रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं। एक में चंद्रमा प्लस राहु, ये रोक देंगे। नोट कर लीजिएगा, जो विद्वान हैं आपके नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा से सेकंड में यदि राहु है तो ये बैर करेगा, झंझट, एनिमिटी। देखिए राहु माउथ जोन में रहेगा ना, तो बोली तो राहु वाली होगी, धोखा बोली होगी, षड्यंत्र होगी, झूठ होगा। राहु में जितने लोग हैं सेकंड हाउस में, लगभग ये मान के चलिए कि वो झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं। उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम होता है और उनके जो डेंचर है, दांत है, हो सकता है वो बड़े खबड़े हों। इट इज़ नॉट इन ऑर्डर, एकदम अनारदाना के ऐसा नहीं हो, बड़ा खबड़ा है। तीसरे में जब रहते हैं राहु चंद्रमा से थर्ड, तो बोलते हैं धन मिलेगा। कुंभ के लिए, कुंभ राशि वालों को धन मिलेगा। धन का मतलब यहाँ पर प्राप्ति है, प्राप्ति, और ये भी पुनः भुजा अर्जित है। आप कोई आदमी दे नहीं जाएगा। जैसे शनि है तो लक्ष्मी लिखा है वहाँ पर, याद रखिए। शनि के केस में लिखा हुआ है लक्ष्मी। ये शनि के केस में यदि चंद्रमा से तीसरे शनि है तो ये कहा है कि लक्ष्मी जी आएंगी। उसमें आपको कोई छल कपट प्रपंच धोखा और बहुत मेहनत नहीं है, लक्ष्मी जी का उनकी कृपा है। लेकिन यहाँ पर राहु के केस में भगवान बोलते हैं ना, सिर्फ धन आएगी, लक्ष्मी नहीं। मतलब ये धन कायदे वाला भी हो सकता है, बेकायदे वाला भी हो सकता है, धोखा वाला भी हो सकता है, लेकिन धन आएगी। और धन यदि आपके पास गलत ढंग से आया और राहु के द्वारा, तो ये सांप हो जाएगा। यदि आपकी मार्केस की दशा चली गई, वो चली गई, किसी में कुछ नहीं हुआ है, तो कभी सांप काट लेगा, मर जाएंगे आप। तो जिनको धन है गलत किस्म से आया है, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, डकैत हो, चोर हो, कैसे भी आप गलत पैसा दबंग हो, आपकी आयु नहीं है, आपकी आयु नहीं है। इवन मैं डॉक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, इंजीनियर के लिए भी बोल रहा हूँ। आप यदि सत्यता परखना चाहते हैं तो परख लीजिए। आप देख लीजिए, आप जहाँ रहते थे, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर कितने दादा थे, बड़े बड़े दादा, जिनके नाम से गांव या शहर कांपता था कि भैया मेरे रास्ते में मत आना। आए तो बस सीधा हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, वो चलते बने।
आज उनका नाम खोजिए, जीवित है क्या शहर में? नहीं जीवित है, 90% गुजर गए होंगे। ये सत्य है, कोई इमोशन में मैं नहीं बोल रहा हूँ। चंद्रमा से चौथे राहु भय देते हैं। भय, धोखा, छल, कपट, प्रपंच, माता को कष्ट, आपके आयु को भय, छाती बोलते हैं ना, 4th हाउस को छाती बोलते हैं, हृदय के आसपास का क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी रोग हो जाएगी कि बस मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। पाँच, चंद्रमा से 5th, इसको बोलते हैं शोक, सौरो। एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शोक कुछ भी हो सकता है घर में जिसके कारण दुखद शोकप्रद घटनाएं घट सकती हैं। चंद्रमा से 6ठे राहु हो तब यहाँ पर अगेन बोलते हैं, जैसे तीसरे में धन बोलते थे तो यहाँ पर बोलते हैं धन लाभ। वहाँ खाली धन लिखा हुआ था, यहाँ पर धन लाभ। धन तो मिलेगा, लाभ से मिलेगा। बिजनेस कर रहे होंगे तो उससे लाभ मिलेगा आपको, और वैसे भी धन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि कुछ कर रहे हैं तो धन लाभ, कुछ कर रहे हैं तो उसमें धन लाभ, चाहे आप शेयर, सट्टा, जुआ, जो भी कुछ कर रहे हैं, इवन बिजनेस भी कर रहे हैं तो लाभ है, बाधा नहीं है। सातवां में जब है चंद्रमा से 7वें में तो बोलते हैं यात्रा। देखिए, ऐसे भी 7th हाउस को विदेश तत्व बोला गया है। 7th हाउस में राहु हो तो आदमी विदेश जाते हैं, चाहे पढ़ने के लिए जाए, चाहे नौकरी करने के लिए जाए, सरकारी नौकरी में एम्बेसडर हो जाए, कुछ हो जाएगा। तो यात्राएं 2 तरह की होती हैं, एक लंबी यात्रा, एक शॉर्ट यात्रा। तो यहाँ पर यदि 7th हाउस में यदि चर राशि है तो छोटे छोटे यात्राएं होती रहेंगे। स्थिर राशि है तो गए और वहीं टिक गए, अमेरिका गए वहीं टिक गए, फिक्स्ड। 2, 5, 11, 8 ये सब फिक्स्ड राशियां हैं। राहु अष्टम भाव में है जो मृत्यु का घर है। भगवान कहते हैं कि रोग देंगे, राहु के द्वारा रोग देंगे। राहु बहुत मैला कुचैला ग्रह है, शनि नहीं है, शनि नहीं है, लेकिन राहु बहुत मैला कुचैला ग्रह माना गया है। जो कोई ग्रह नहीं है, ऋषियों ने उनको मान लिया,
और उनके स्वरूप में कहा कि एकदम मैला केस बेतरतीब हो, जटाएँ हो, नाखून बड़े हुए हैं, शेविंग नहीं करता है आदमी, नहाना नहीं चाहता है, इस तरह के लोग होते हैं वो राहु होते हैं। श्याम वर्ण के हैं, धुएं आकार के हैं, हाइट एवरेज है। तो चंद्रमा से अष्टम में यदि आ गए राहु तो वो रोग देंगे। अभी बाकी 4 राशि के बारे में 9, 10, 11, 12 मैं दूसरे दिन बताऊंगा, थक गया हूँ, कंठ गला सूख रहा है। तो देखिए राहु के बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं, जो लोग नए हैं उनको बोलता हूँ, राहु के बारे में जो जानते हैं पढ़िए, स्वरूप पढ़िए और कारक जानिए। जो आदमी जितना कारक जानता है ना, वो उतना ही सही एस्ट्रोलॉजर होगा। जैसे राहु खटमल को भी बोलते हैं, ये खटमल का कारक होता है। जस्ट मजाक के लिए नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये कारक है। अब आप किताब में खोज लीजिए, जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बहुत किताब पढ़ी है, इधर उधर से बहुत सारा संग्रह किया है, हमारे नोट्स में है। बिच्छा भी बोलते हैं इसको, उल्टे चलने वाले मकड़े भी होते हैं। तो कारक जानना जरूरी है। धोखेबाज, छल कपट, प्रपंच, बेईमान, ये सब है। विजातीय, दूसरे धर्मावलंबी लोग जो छिप छिप के काम करते हैं, अब यहाँ हिंदुस्तान में ये कहाँ होता है, ये लोकेशन क्या है, किस प्रदेश को बोलते हैं भैया, वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन राहु किस किस प्रदेश को इंडिकेट करता है वो पुस्तकों में है, वो मिल जाएगा आपको। मतलब वहाँ के सभी लोग ऐसे हैं वो नहीं बोलता हूँ, वहाँ के लोगों में कहा गया है कि उनके अंदर में लालच होता है। जैसे हम उड़ीसा में काम करने गए थे, मेरी पहली पोस्टिंग उड़ीसा में थी, रेलवे में। तो मेरे एक मित्र थे, स्कूल से ही मेरे साथ थे, बोले कि मिश्रा जी उड़ीसा के बारे में, हमारे प्रदेश के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर सोइए तो अपना अंगूठा में कपड़ा लपेट करके गिट्ठा बांध करके सोइए, नहीं तो आपकी नींद गहरी होगी, कोई भी आदमी पकड़ के अंगूठे का निशान लेगा और कुछ लिखा लेगा आपसे। कहने का ये मतलब कि वहाँ के लोग चतुर सुजान होते हैं, दे आर इंटेलिजेंट, बट एट द सेम टाइम इफ रिक्वायर्ड दे कैन डिसीव यू। मैं पॉलिटिकली कोई भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में जिसने कहा उनकी बात बोल रहा हूँ। मैं बड़बिल में था, मेरा अभी भी घर द्वार बड़बिल में है, उड़ीसा, और मकान है, बंगलो है, माइंस है हमारे बड़बिल में। तो वहाँ बहुत लोगों से मिलने को मौका मिला, भाई लोग हमारे हैं, वो सब करते हैं। तो जब मैं नौकरी है तो एक मिस्टर मिश्रा थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, कुछ बात होती थी, बिगड़ जाते थे तो बोलते थे मिश्रा जी माइंड इट, यू आर इन माई कोर्टयार्ड। मैं बोलता था हाँ सर, मैं आपके ही कोर्टयार्ड में हूँ। तो हर जगह की एक विशेषता होती है। जैसे लोग बनारस में हैं तो वहाँ धर्म की प्रधानता है, ऐसे कुछ जगह है जहाँ पर शौर्य की प्रधानता है। राजस्थान है, शौर्य की, वीरता की, गाथा की, हिम्मत की, साहस की। वहाँ से लोग चले राजस्थान से, बोलते हैं लोटा और डोरा लेके आया और यहाँ पर महल खड़ा कर दिए, बिजनेस खड़ा कर दिए करोड़ों अरबों का। बात भी सच है। तो ये बोलते हैं कि संस्कार पालता है लोगों को, संस्कार से सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। तो मैं और कुछ बातें कहूँगा, लेकिन वो
बाद में कहूँगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। हाँ, आ रहा हूँ बेटा।